राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। काफी दिनों से 25% टैरिफ चर्चा का विषय बना हुआ था और अपने इस आदेश पर उन्होंने अब मोहर भी लगा दी है, दस्तखत कर दिए हैं। 25% अतिरिक्त टैरिफ के बाद कई ऐसे सामान हैं जो भारत आयात अगर करेगा तो 25% अतिरिक्त टैरिफ उस पर लगेगा। ट्रंप ने आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं और पहले भी 25% टैरिफ लग चुका था। अब अतिरिक्त 25% यानी कि कुल मिलाकर 50% टैरिफ इसे माने रूस से तेल खरीद पर यह टैरिफ लगाया जाएगा। पहले भी ट्रंप ने इस बारे में वार्निंग दी थी, चेताया था कि वो अतिरिक्त टैरिफ लगा सकते हैं, भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, इतनी आलोचना हुई, भारत और अमेरिका के संबंधों की दुहाई तक दी गई और ये 25% अतिरिक्त टैरिफ के साथ क्या साबित करना चाहते हैं ट्रंप? अब तो आगे की राह और मुश्किल हो जाएगी दोनों देशों के संबंध के बीच। देखिए नेहा, जैसे कई बार कहा जाता है कि किसी को इतना भी ना डराया जाए कि डर का डर ही खत्म हो जाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ उस तरीके की करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए टैरिफ का सीधा सा मतलब होता है कि अमेरिका के लोगों को भारत से आने वाली चीज, भारत से इंपोर्ट होने वाली चीज के ऊपर कितना कर देना होगा। अगर ये टैरिफ इतना बढ़ा दिया जाए कि भारत की कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी तो भारत को अतिरिक्त या दूसरे बाजारों का रुख भारत कर लेगा, भारत के उत्पाद दूसरे बाजारों की तरफ चले जाएंगे। इसमें अमेरिका के बाजार के अंदर भारत के उत्पाद नहीं आएंगे और ऐसे में जो टैरिफ है वो बेमानी हो जाता है, क्योंकि 50% के बाद में जो है वो 500% कर दें या 1000% कर दें, उससे बहुत मायने इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जब वो उत्पाद जाएगा ही नहीं उस बाजार के अंदर, क्योंकि किसी भी उत्पादक के लिए एक प्रॉफिट मार्जिन होता है और वो प्रॉफिट मार्जिन यदि एक्सीड कर जाता है तो उसके बाद वो उत्पाद उस बाजार के अंदर नहीं लेके जाता जहां उसे मुनाफा नहीं हो रहा होता है। खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे एक टैक्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसे एक आर्म ट्विस्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस टैरिफ के आधार पर वो भारत को झुका सकते हैं। लेकिन जहां तक रेड लाइंस का सवाल है, भारत उन देशों के अंदर शामिल है नेहा जो इसने सबसे पहले अमेरिका के साथ में कारोबारी रिश्तों को लेकर बात की थी। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फरवरी 2025 के अंदर जो मुलाकात हुई थी उसमें लक्ष्य रखा गया था कि भारत और अमेरिका के कारोबार को $500 बिलियन तक ले जाना है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस चीज के दस्तखत करता है, उसके हस्ताक्षर करता रहे हैं, इस पे उनकी भी सहमति रही है कि भारत के साथ कारोबार को वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं इससे तो भारत और अमेरिका के बीच का कारोबार और कम होगा और खत्म होगा। जहां तक सवाल है कि भारत की जो रेड लाइंस हैं, भारत ने रेड लाइंस 3 चीजों के ऊपर महत्वपूर्ण बताई थी कि एग्रीकल्चर के इश्यूज हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भारत के जो मझौले उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, वो भारत के लिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी उस पर निर्भर है, इसलिए भारत के लिए वो बहुत जरूरी है। भारत एक में कृषि के ऊपर आधारित जो आबादी है उसकी बहुत बड़ी संख्या है। खासतौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स में यदि आप देखें तो भारत का जो किसान है, भारत का जो दुग्ध उत्पादक है, उसके पास में अमेरिका जैसी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है और यही वजह है कि भारत उसको लेकर प्रोटेक्टिव है। खासतौर पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं या मैं लौटूंगी आपके पास। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। जिस आर्म ट्विस्टिंग की यहाँ पर प्रणय बात कर रहे हैं, इससे तो आने वाले वक्त में और कारोबारी रिश्ते स्ट्रेन हो जाएंगे दोनों देशों के बीच में। तो ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने जिस पर दस्तखत किए हैं इसकी डिटेल्स बताइए गीता। ठीक है, गीता से संपर्क करेंगे। अभी फिलहाल प्रणय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पर दस्तखत किए हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स होंगे कि यानी किस तरीके से ये लागू होगा। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ये अमेरिका का जो कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल है उसके पास जाएगा, जिसको ये निर्देशित किया जाएगा कि भारत से आने वाली जो वस्तुएं हैं, क्योंकि देखिए ये ऐसे समय पे आया है जब 7 तारीख से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है और 1 तारीख से जो टैरिफ लागू किए गए थे उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो 1 तारीख को इसका ऐलान किया गया था और 7 तारीख से ये लागू होना है। उसके ऐन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अतिरिक्त 25% जो है, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि उन्होंने अभी परसेंटेज नहीं बताया है, लेकिन वो इसे सब्सटैंशियली बढ़ाने जा रहे हैं और इस बढ़ोतरी के साथ में निश्चित रूप से इसमें भारत के बहुत सारे उत्पाद प्रभावित होते हैं। खासतौर पर भारत का टेक्सटाइल उद्योग हो, भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग हो, इसके ऊपर निश्चित रूप से इससे असर पड़ता है। लेकिन हाँ, जहां तक इसका सवाल है कि भारत के का जो कारोबार है
वो इससे कितना प्रभावित होगा। यदि हम भारत के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट जो है उसकी बास्केट के अंदर ये जो उत्पाद हैं इनका जो आंकड़ा है वो करीब 30% का आंकड़ा है। और ऐसे में भारत के लिए निश्चित रूप से चुनौती बढ़ेगी, खासतौर पर भारत के जो निर्यातक हैं, क्योंकि अमेरिका बड़ा बाजार है और उस बड़े बाजार के अंदर बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो अमेरिकी निर्यातकों के लिए, भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका के बाजार के अंदर इन बड़े ऑर्डर्स का यदि नुकसान होता है तो निश्चित रूप से उसका एक कास्केडिंग इफेक्ट है। जो कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो आपके जो एक्सपोर्ट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आता है। और आप बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं नेहा, आपको पता है कि जो खासतौर पर जो एक्सपोर्टर्स हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल के उद्योग में वहां पर लेबर इंटेंसिव जॉब्स होते हैं, लेदर इंडस्ट्री है, खासतौर पर जो हीरा से जुड़े हुए उद्योग हैं, जहां हीरा तराशी का काम किया जाता है, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है जहां पर ये अमेरिकी उत्पाद, अमेरिका के बाजार के अंदर ये उत्पाद किया जाता है। लेकिन अभी उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर हमें ये देखना होगा कि उसकी फाइन प्रिंट्स के अंदर क्या है, क्योंकि हमने ये देखा था कि स्टील के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से 55% तक एलिवेट उन्होंने किया था, लेकिन जो इंडस्ट्री की तरफ से फीडबैक आया उसमें ये पता चला कि उन्होंने उसमें कैटेगरी चेंज की है। तो अभी इसके फाइन प्रिंट्स के अंदर ही देखना होगा कि इसका कॉज एंड इफेक्ट कितना है। ये आंकड़ा 55% का बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसके फाइन प्रिंट्स के साथ ये देखना होगा कि इसके अंदर किन सेक्टर्स के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, और साथ ही दूसरे देशों के साथ भी, क्योंकि कारोबारी ठीक है, मैं रोकूंगी आपको।